सत श्रीकाल, सलाम, नमस्ते। मैं हरमीत सिंह, J&K न्यूज बस से। लगातार जम्मू कश्मीर की असेंबली में आर्टिकल 370 पर बवाल जो है वो आप लोग देख रहे हैं और ये बवाल लगातार जो है वो दिन बर दिन और उग्र जो है वो होते हुए हमने असेंबली में जो है वो देखा है। कल की अगर बात करें तो कल जब असेंबली में आर्टिकल 370 पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने जब ये रेजोल्यूशन लाया, उस रेजोल्यूशन के लाने के बाद जो है ये लगातार बवाल जो है वो तूल जो है वो पकड़ता हुआ नजर आया है। लेकिन समझने की ये जरूरत है और इस समय के जो राजनीतिक विशेषज्ञ लोग जो हैं उनका ये मानना है, और जिस तरह से एनसी के जो चीफ मिनिस्टर बने हैं उमर अब्दुल्ला के अगर बयानों को सुने, आर्टिकल 370 के लेकर बयानों को सुने जब से सरकार बनी है, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि उमर अब्दुल्ला का आर्टिकल 370 पर यू टर्न जो है वो देखना बिल्कुल सामने दिख रहा है। सवाल ये है कि आखिरकार आर्टिकल 370 की बहाली को लेकर जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये मैनिफेस्टो में रखा था कि आर्टिकल 370 35A की बहाली जो है, जब हमारी जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी, उस सरकार बनने के बाद हम आर्टिकल 370 और 35A को वापस जो है वो लेकर आएंगे। लेकिन आर्टिकल 370 की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की मोहर, केंद्र सरकार का बार बार इस पर बयान आना, नरेंद्र मोदी का इस पर बयान आना, अमित शाह का इस पर बयान आना और साफ कहना कि आर्टिकल 370 की दीवार जो है उसको हमने कब्रिस्तान में गाड़ दिया है। आज ही अमित शाह का एक नया बयान जो है वो सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके साथियों की अगर 4 पीढ़ियां भी लगी रहें तो भी आर्टिकल 370 जो है वो वापस नहीं आएगा। लेकिन समझना यह भी जरूरी है कि क्या उमर अब्दुल्ला इससे वाकिफ है, और अगर वाकिफ हैं तो जो रेजोल्यूशन असेंबली में जो पारित किया गया आखिर उसकी सच्चाई क्या है। और समझना यह भी जरूरी है कि जो रेजोल्यूशन पास किया गया है उस पर बीजेपी के लीडर्स का लगातार 2 दिन में असेंबली में मचाया हुआ बवाल और उनको मार्शल लॉ लगाकर बीजेपी के लीडर्स को, एमएलएस को घसीट कर बाहर जो है वो ले जाना, कल भी हमने ये तस्वीरें जो हैं वो देखी और आज भी इस तस्वीरों के साथ ही सुबह और शाम हुई है। समझना यह होगा कि स्पेशल स्टेटस, मैं सबसे पहले आप सबको ये बता दूं कि इस वीडियो को आप लोग शेयर भी करें ताकि इस स्पेशल स्टेटस को लेकर जो रेजोल्यूशन पास किया गया है, क्या इसका कोई ताल्लुक आर्टिकल 370 के बहाली को लेकर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार का मैनिफेस्टो में वादा था, क्या उसके साथ कोई ताल्लुकात है या नहीं है। मैं सबसे पहले आपको वो आर्टिकल, जो रेजोल्यूशन डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने जो वहां पर डाला, उसको जो है वो आपके सामने जो है उसके कुछ अल्फाज जो हैं आपके सामने जो है वो रखने की कोशिश करता हूं। That this legislative assembly reaffirms the importance of the special status and constitutional guarantees which safeguard the identity, culture and right of the people of Jammu and Kashmir and express concern over their unilateral removal. The assembly call upon the government of India to initiate dialogue with elected representative of people of Jammu and Kashmir for restoration of special status, constitutional guarantees and to work out constitutional mechanism for restoring these provision. इस पूरे रेजोल्यूशन में कहीं भी आर्टिकल 370 की बात नहीं की गई है। इस रेजोल्यूशन में कहीं भी आर्टिकल 370 जैसा अल्फाज जो है या 35A वाला
अल्फाज जो है वो यूज नहीं किया गया। और इसी को राजनीतिक विशेषज्ञों का ये कहना कि ये स्पेशल स्टेटस का नेशनल कॉन्फ्रेंस का माइंड गेम है। और ये माइंड गेम जो जनहित मुद्दे जो हैं उन मुद्दों पर बवाल ना मचे, उन मुद्दों को भाजपा के लीडर्स जो हैं वो असेंबली में उन मुद्दों को किस तरह की नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार जो है वो पारित करेगी, कैसे उन जमीनी मुद्दों को जो है वो जनता में देगी, उन मुद्दों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरा ना जा सके, इसलिए ये माइंड गेम्स खेली है। क्योंकि इसमें स्पेशल स्टेटस की बात की है, लेकिन समझना यह भी होगा कि स्पेशल स्टेटस को लेकर भाजपा क्यों ये कह रही है कि आर्टिकल 370 जो है वो हम वापस नहीं देंगे। लेकिन आर्टिकल 370 को लेकर जो है चाहे कोई भी कितने भी रेजोल्यूशन पास कर ले, वो आर्टिकल 370 वापस नहीं आने वाला है। आखिर ये अल्फाज और इस पर इतना हल्ला गुल्ला जो है वो क्यों भाजपा के लीडर्स एमएलए जो हैं वो असेंबली को चलने नहीं दे रहे, असेंबली में बार बार इस चीज पर जो है वो बवाल जो है वो मच रहा है। क्या स्पेशल स्टेटस भाजपा को, लीडर्स को, क्या ये कोई पहली स्टेट की मांग कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में स्पेशल स्टेटस की? आज अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर तकरीबन 12 स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। यहां पर स्पेशल स्टेटस की बात जो है की जा रही, स्पेशल स्टेटस से हमारी लैंड की जो सिक्योरिटी है, हमारी जॉब सिक्योरिटीज जो हैं, हमारी और कई चीजों को लेकर जो है वो बात जो है वो की जाती है, जिसको लेकर आर्टिकल 370 की बात नहीं है। स्पेशल स्टेटस में अभी अगर मैं आपको बताऊं तो आर्टिकल 371 की बात भी जो है वो स्पेशल स्टेटस में होती है। जब हम आर्टिकल 371 की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में तकरीबन 12 स्टेट्स ऐसी हैं जिनको आर्टिकल 371 का स्पेशल स्टेटस है। और उसमें लैंड्स की भी आपकी सिक्योरिटी रहती हैं, आपकी जॉब्स की भी जो है सिक्योरिटी रहती हैं। हर चीज जो आर्टिकल 370 के स्पेशल स्टेटस में जो रहती है वो आर्टिकल 371 जो है वो भी अगर स्पेशल स्टेटस मिल जाए तो भी हमारे जम्मू कश्मीर के बाशिंदों की लैंड की जो सिक्योरिटी है, जो महाराजा हरि सिंह जी का जो एक दूरदृष्टि थी कि हमारी जमीनों पर किसी तरह का भी कोई बाहर का जो आकर जो है वो जमीनें जो है वो नहीं खरीद पाए, हमारे जो जॉब्स की अगर कभी नौकरी निकले तो सबसे पहला नंबर जो है वो उसमें जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का जो हो, जम्मू कश्मीर के नौजवानों का जो हो। अगर स्पेशल स्टेटस की बात करें तो महाराष्ट्र जो है वो स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 371 के अंदर जो है वो आती है। गुजरात जो है वो आर्टिकल 371 के अंदर आती है। नागालैंड जो है वो स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 371 के अंदर आती है। असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड कर्नाटका, तकरीबन 12 स्टेट्स ऐसी हैं जिनको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है और वो हिंदुस्तान की ही सरजमी पर हैं। तो अगर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने स्पेशल स्टेटस की बात की है तो बीजेपी ये माइंड गेम को समझ क्यों नहीं पा रही? ये इस माइंड गेम को जो आर्टिकल 371 की बात 70 की बात जो है वो की जा रही है, और एनसी का कश्मीर, जम्मू के अंदर, नौशहरा के अंदर, कश्मीर के अंदर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लोग इस बात की खुशियां मना रहे हैं, पटाखे चला रहे हैं, उन सब से एक सवाल है कि क्या आपने वो रेजोल्यूशन पढ़ा है? उमर अब्दुल्ला, जब इस रेजोल्यूशन को पास जो है वो पारित किया गया तो उमर अब्दुल्ला जो है वो इस रेजोल्यूशन को पढ़कर एलैबोरेट जो है उनके करने के बजाय उन्होंने असेंबली से वो गए और उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना वादा पूरा किया। क्या ये बोलना माइंड गेम नेशनल कॉन्फ्रेंस की पहले से ही सोची समझी जो है वो रणनीति थी? लेकिन सवाल ये कि भाजपा जो है वो क्या उनको स्पेशल स्टेटस सिर्फ आर्टिकल 370 ही और 35A ही जो है वो दिखता है? क्या उनको उनके
प्रधानमंत्री जी की जहां से वो चुनाव लड़ते हैं, जहां से वो रहने वाले हैं गुजरात में, वहां पे आर्टिकल 371 है। क्या उसको स्पेशल स्टेटस वो नहीं मानते हैं? महाराष्ट्र में 371 है, क्या उसको वो स्पेशल स्टेटस नहीं मानते हैं? क्या वो हमारी लैंड की और हमारे बच्चों की, नौजवानों की जॉब्स की सिक्योरिटी जो है, हमारे कल्चर की सिक्योरिटी जो है, क्या वो आर्टिकल 371 नहीं कर पाएगा? क्या उस रेजोल्यूशन को पढ़ने के बाद जानबूझ के भाजपा के लीडर्स भी ये जो है वो असेंबली में इस तरह का बवाल जो है वो मचाया जा रहा है? क्योंकि सजाद लोन पीडीपी के जो पारा, जिन्होंने आर्टिकल 370 की जो बात की, उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसने आर्टिकल 370 को लेकर जो रेजोल्यूशन पास किया उसमें कहीं भी आर्टिकल 370 का जिक्र नहीं है, 35A का जिक्र नहीं है। वो स्पेशल स्टेटस की बात की गई है। स्पेशल स्टेटस में आर्टिकल 371 भी जो आता है। कल भी मैंने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक लीडर के साथ जब इंटरव्यू किया तब भी मैंने उनसे ये सवाल पूछा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि आर्टिकल 370 की चिंगारी जो है वो लगाई जा रही है लेकिन मोदी साहब से आर्टिकल 370 की बात नहीं की जा रही। वहां पर आर्टिकल 371 जो है, क्या हो सकता है कि आने वाले दिनों में मोदी साहब जो हैं वो जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 371 जो है वो दे दें। लेकिन इस स्पेशल स्टेटस के नेशनल कॉन्फ्रेंस के माइंड गेम पे भाजपा के लीडर्स का बवाल क्यों है? जिस तरह से भाजपा के लीडर्स के साथ असेंबली में हुआ, मार्शल्स ने जिस तरह से उनको ड्रैग आउट किया, और उसके बावजूद भी आज का दिन भी जो है वो उसी तरह से ही देखने को मिला। ये सही था कि जब उन्होंने पॉलिटिकल प्रिजनर्स की जो बात की, जिसका भाजपा के लीडर्स विरोध करते हैं, उस पर जब कल बवाल हुआ तो वो जो है उनका बवाल करना सही था। लेकिन जब वो आर्टिकल 370 की ये बात करते हैं, यहाँ पे मोदी साहब ये बयान दे रहे हैं कि आर्टिकल 370 जो है वो कब्रिस्तान में गाड़ दिया गया है। अमित शाह का बयान जो है कि हम आर्टिकल 4 पीढ़ियां भी लगी रहेंगी अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो भी आर्टिकल 370 जो है वापस नहीं आता। और उमर अब्दुल्ला ने भी ये कहा है कि हम ये बेवकूफी करेंगे कि जिस केंद्र सरकार ने हमसे हमारा आर्टिकल 370 35 से छीना, उन्हीं से अगर हम उम्मीद करेंगे कि हमारा आर्टिकल 370 और 35 से वो वापस दे दें, उमर अब्दुल्ला का यह बयान है, तो ये इससे बड़ी बेवकूफ़ी नहीं होगी। जब केंद्र में सरकार बदलेगी तो यकीनन जो है वो आर्टिकल 370 और 35A की बहाली पर सही तरह से बात जो है वो कर पाएंगे। और ये रेजोल्यूशन जो उन्होंने दिया है, ये इसका सबूत है कि वो आर्टिकल 370 की बात नहीं कर रहे हैं, वो स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज की बात कर रहे हैं, जॉब्स की, लैंड्स की, कल्चर गारंटीज की बात कर रहे हैं। बट आर्टिकल 370 या 35A का जिक्र जो है वो उस पर नहीं हो रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का यह कहना कि क्या और मुद्दे नहीं है कश्मीर में, अगर इस समय मुद्दा देखा जाए तो आने वाले दिनों में सर्दियां हैं, सर्दियों को लेकर बिजली का एक बड़ा संकट जो है वो कश्मीर में जो है वो देखा जाता है। उस पर कोई बातचीत जो है वो क्यों नहीं हो रही? उन्हीं के सांसद अगा रहुल्ला मेहंदी जो हैं, उन्होंने रिजर्वेशन को लेकर और एज रिलैक्सेशन को लेकर जो है वो बात जो है वो की है, लेकिन उस पर बात जो है वो क्यों नहीं हो पा रही? डेली वेजेस के साथ वादा किया गया था कि पहली कैबिनेट लगेगी तो हम डेली वेजेस को पक्का कर देंगे, लेकिन पहली कैबिनेट में भी हमने स्टेटहुड का मुद्दा जो है वो देखा। इन सब मुद्दों को लेकर और ये सारे बवाल को लेकर ये एक एनालिसिस आपके सामने जो है वो मैंने रखा है। उम्मीद करता हूं कि इसमें कुछ बारीकियों में जाकर आप लोग भी जो है वो समझेंगे। और जो लोग सड़कों पर बवाल कर रहे हैं, पुतले जला रहे हैं उमर अब्दुल्ला का या डिप्टी सुरेंद्र चौधरी का, और ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 को लेकर जो इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है हम उसका विरोध प्रदर्शन करते हैं, वो एक बार रेजोल्यूशन पढ़ जरूर लें एक बार। क्योंकि सुनी सुनाई बातों पर बड़े बुजुर्गों ने कहा है जो आप पढ़ो उसी पर विश्वास करो। लेकिन जब हम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं और उन्हीं सुनी सुनाई बातों पर जब हम सड़कों पर कभी पुतले जलाते हैं या विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो यकीनन हमारी सोच पर भी सवाल जो है वो उठने शुरू हो जाते हैं। आर्टिकल 371 आज से इंडिया के अंदर 12 स्टेट्स में है और वो स्पेशल स्टेटस में आता है। इसीलिए मैंने कहा कि स्पेशल स्टेटस को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो माइंड गेम है,
भाजपा के लीडर्स उस पर बवाल कर क्यों रहे हैं? क्या वो जानबूझकर बवाल कर रहे हैं कि कहीं अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और मुद्दों को लेकर अगर सामने आ गई, 200 यूनिट बिजली दे दी, डबल राशन दे दिया, 12 सिलेंडर दे दिए, बिजली को लेकर जो है, पानी को लेकर या और मुद्दों को लेकर अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस उन सब मुद्दों को पारित कर लेती है, और क्योंकि नंबर उनके पास ज्यादा है, अगर वो पारित कर लेती है तो कहीं ना कहीं भाजपा के लीडर्स की जो है साख पर जो है वो बन आएगी। इसलिए वो भी ये चाहते हैं कि ये मुद्दा जो है वो आर्टिकल 370 पर ही जो है वो गरमाया रहे। असेंबली में यही चीज, ये आर्टिकल 370 का बूथ जो है वो इसी तरह जम्मू कश्मीर को बवाल की तरह जो है वो सब लोग जो है इसी में उलझे रहे, और जमीनी स्तर के मुद्दों की, जो नौजवानों की डेली वेजर्स की, रिजर्वेशन को लेकर जो लोग परेशान हैं, एज रिलैक्सेशन को जो लोग जो परेशान हैं, अपनी और कई मुद्दों को, सड़कें, पानी, नाली, बिजली, पढ़ाई, स्कूल्स, एजुकेशन को लेकर जो लोग जो परेशान हैं, उन मुद्दों पर बात जो है वो बिल्कुल नहीं हो पाए। तो ये आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? अपनी राय जो है वो जरूर जो है वो इस पर जरूर दें। क्या आपको भी लगता है कि आर्टिकल 370 पर जो बवाल जो मच रहा है, जो आर्टिकल 370 पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में जो बहाली के वादे किए गए थे, उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़े ही, बहुत ही सही तरीके से जो है वो माइंड गेम खेलते हुए यू टर्न जो है वो मार रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो को लेकर आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। दीजिए इजाजत। मैं हरमीत सिंह, JNK न्यूज बस से। जय हिंद।